गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा था अपना, कहाँ तक हो गया है? ऑक्सीडेशन वगैरह पढ़ाए थे। सर वो आप बोल रहे थे कि कीटोन्स का बताना था आपने। यस सर। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स हमें स्टार्ट करना है ना। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स हमें स्टार्ट करना है। लिखिए, इसमें पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं। क्या जानते हैं हम लोग ऑलरेडी कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के बारे में? इतनी आसानी से नॉर्मल ढंग से तो होता नहीं है ना। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, oxidation of ketones is very difficult. Oxidation of ketones is very difficult. Oxidation of ketones is very difficult, and they cannot be oxidized. And they cannot be oxidized. And they cannot be oxidized at room temperature. And they cannot be oxidized at room temperature even by strongest oxidizing agents. Even by strongest oxidizing agents. यहाँ लिख लीजिए भाई, कोई कीटोन है और आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। बताइए कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम। KMNO4 ले लिया। KMNO4 भी कब ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? कौन सी मीडियम में? एल्कलाइन हाँ, एल्कलाइन में तो सबसे वीक होता है। एसिडिक एसिडिक में होता है सबसे स्ट्रॉन्ग। भाई इसका तो सीधा सीधा सा एग्जांपल आप ये याद रखो ना, केमिस्ट्री में ये चीज हम पढ़ते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर मैंने इसकी रिएक्शन KMNO4 OH माइनस के साथ करवाई, तब तो क्या बनता है प्रोडक्ट आपका? OH हाइड्रोक्सिलेशन। इस एजेंट का नाम क्या था? इस बेयर्स रिएजेंट। और अगर आपने इसी कंपाउंड की रिएक्शन
KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में करवाई होती, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जैसा काम हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम Yes, लोग sir. बोलते हैं डबल बॉन्ड वो आ जाएगा और वो वो आ जाएगा। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। बेसिकली यहाँ पर तो केवल पाई बॉन्ड टूट रहा था, और इस केस में आपका पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड टूटेंगे ये वाले। और बताना इस वाले केस में प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CHO। CHO नहीं यार, जब KMnO4 है तो CHO को देखेगा थोड़ी ना वो। यस सर। COOH कि कितने मोल? 2 मोल बन जाएंगे। यहाँ से ही आपको समझ में आना चाहिए KMnO4। और वैसे तो आप लोग पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपने। आप याद करो ना, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता था? 5। होता और बेसिक मीडियम में कितना होता था? 1 केवल एक। 1 MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस में जाता था, +7 से +6 में। यस तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बेसिक में तो बहुत कम होता है, एसिडिक में होता है असली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो। ठीक है, हाँ जी। तो ये आपने कीटोन लिया और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जो आप ले सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, टेम्परेचर अभी रूम टेम्परेचर ही रखा हुआ है। क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो अगर कीटोन की आपको रिएक्शन करवानी है तो क्या करना पड़ेगा? कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन आपको करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई आपको लेके जाना पड़ेगा। तो जहां तक मैंने आपको नोट बोला है उसके बाद में आप पहले इतना लिख लीजिए। वो नोट में यही है कि भाई कीटोन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पे तो कोई रिएक्शन देते नहीं है। ये लिख लो। उसके बाद आगे लिखो, आगे लिखिए। आज आगे क्या लिखोगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स takes place, oxidation of ketones takes place at very high temperature, at very high temperature. Oxidation of ketones takes place at very high temperature. ठीक है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगी रिएक्शन, और कैसे होगी वो और सीख लेते हैं। तो CH3 COCH3 अब करवाना है हमें ऑक्सीडेशन, तो क्या क्या ले सकते हो आप? क्या क्या रीजन ले सकते हो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंसी लेने पड़ेंगे। क्या क्या चल सकते हैं? KMnO4 KMnO4 ले सकते हो, एसिडिक मीडियम वाला। इसके अलावा और क्या ले सकते हो आप? CR2O7 K2CR2O7। K2Cr2O7। Kr2 नहीं होता, K2Cr2O7। ठीक है, इसमें मीडियम का चक्कर नहीं होता, कोई सा भी मीडियम ले लो। और क्या ले सकते हो? कंसंट्रेटेड HNO3। हाँ जी, Yes, sir. कंसंट्रेटेड HNO3, ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इस रिएक्शन के लिए। कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 ज्यादातर यूज किया जाएगा। और मेन चीज क्या करनी है, चाहे कुछ भी ले लो इनमें से, सबसे मेन चीज क्या है? टेम्परेचर तो आपको हाई लेना ही पड़ेगा। चाहे यहाँ लीजिए KMnO4 तब भी हाई टेम्परेचर, चाहे ये ले लीजिए तब भी आपको हीट करना ही है, और ये ले लीजिए तब भी आपको हीट तो सब केस में करना ही करना है। अब क्या होगा वो समझिए। 2 एल्काइल ग्रुप है ना, कोई एक एल्काइल ग्रुप हट जाएगा। देखो इसमें तो हमें सोचना है नहीं कौन सा एल्काइल हटाएं, क्यों नहीं सोचना? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जब सोचने की जरूरत पड़ेगी तब अलग चीज बताएंगे आपको। तो इसमें आप देखो दोनों को अलग अलग कर दो। हाँ जी, इस तरफ क्या आया? 2 कार्बन का सेट। 2 कार्बन वाली इस पोर्शन को फुली ऑक्सीडाइज कर दीजिए। तो CO वाला पोर्शन फुली ऑक्सीडाइज कब होगा? ऑब्वियसली जब COOH के फॉर्म में। ऐसे ये जो एक कार्बन वाला ये जो है, जो भी कुछ है, इसको भी फुली ऑक्सीडाइज कर दीजिए। हाँ जी, एक कार्बन वाला फुली ऑक्सीडाइज, फुली ऑक्सीडाइज। आपको इतना समझ में आ रहा होगा जैसे यहाँ से चलो CH2OH बन जाए, फिर वो ऑक्सीडाइज होगा, फिर वो ऑक्सीडाइज होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या बनेगा?
COOH. HCOOH। लेकिन एक चीज बताइए, क्या HCOOH का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है Yes, sir. इसमें? CO2 और CO2 में और H2 नहीं, कार्बोनिक एसिड. पहले तो इसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें? इसमें, कार्बोनिक एसिड में। फिर ऑक्सीडेशन नहीं, फिर तो ये टूटता है सीधे सीधे। Yes, sir. किस में? CO2 और H2. CO2 में और H2। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपके पास में कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होगा। इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना, ये अलग, और दोनों स्पीसीज को एसिड में लेके जाना है। तो आप देखो, मैंने इसको भी एसिड में ले आया, इसको भी एसिड में ले आया। चलिए, अब इसमें जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा है, अब उसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कीटोन आपका इस टाइप का है, हाँ जी, तो अब दो सवाल आते हैं यहाँ पे कि भाई ये वाला दो केस बन सकते हैं, या तो यहाँ से टूटे या तो यहाँ से टूटे। तो इसमें फिक्स है आपके पास में, जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप वो छोटे ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है, छोटे ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा। और इसको एक रूल के फॉर्म में भी अभी लिखवाऊंगा मैं आपको। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा यहाँ पे? ये वाला टूटेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है ऑक्सीडेशन में, तो बताइए क्या क्या बन जाएगा? CH3COOH। ये तो यहाँ से आ गया। और जरा ये देखना, ये दो वाली जो चीज है, ये फुली ऑक्सीडाइज कैसे करोगे आप इसको? CH3COOH. इसमें तो वो इस वाले CH3 के साथ तो कोई छेड़छाड़ होनी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड तो Yes, यहाँ sir. से वैकेंट हुआ है। तो इस वाले कार्बन को फुली ऑक्सीडाइज कर दीजिए। हाँ जी, क्या बन जाएगा? दो मूल बन जाएंगे इसके, Yes, sir. दोनों CH3COOH। तो अब यहाँ पर एक रूल लिखेंगे हम। इस रूल को जानते हैं हम पॉपऑफ रूल के नाम से। क्या नाम है? पॉपऑफ्स रूल। लिखिए क्या कहता है पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल लिखो। इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, in oxidation of ketones, in oxidation of ketones, carbonyl group remains attached with, carbonyl group remains attached with smaller alkyl group, remains attached with smaller alkyl group। smaller alkyl group, ठीक है। बट इसी में साथ के साथ ये एल्काइल ग्रुप के लिए है। यहाँ मैंने साफ साफ आपको पॉपअप में एल्काइल बोला है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसको आप एक्सेप्शन की तरह याद रखिए। क्या एसिटोफिनॉल ले लिया है हमने, और ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हैं हम एसिटोफिनॉल का। तो अगर आपको पॉपऑफ रूल आपके दिमाग में रहेगा, स्मॉल एल्काइल के साथ रहेगा, तो आप CO को CH3 के साथ लेके जाओगे। लेकिन वो देखो एल्काइल के लिए है, जबकि यहाँ क्या आ चुका है? पीएच इज नॉट एल्काइल ग्रुप, ये एराइल ग्रुप है। इस केस में आपका जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो ये वाला ब्रेक होता है। और क्या क्या बन जाएगा? पीएच, COOH प्लस एक कार्बन वाला फुली ऑक्सीडाइज्ड CO2 प्लस H2। लिख लीजिए। कीटोन्स के ऑक्सीडेशन एक तो ये हो गया, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के आप करवा रहे हो एक्सट्रीम कंडीशंस पे। इसके अलावा एक और है, एक तरीके से और कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम, ये भी पता होना चाहिए। हाँ जी, बढ़े आगे, लिख लिया यहाँ तक? आगे लिखिए, हेडिंग डालिए, बेयर
बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। हाँ जी, अब जाके आया है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन, एकदम कार्बोनिल कंपाउंड के लास्ट में जाकर के। लेकिन इसका जिक्र कहीं पहले हो चुका है, किसी को याद है कहाँ हमने इसके बारे में बात की थी? सर जहाँ पे पिनाकोल, माइग्रेटरी पिनाकोल। की बात करी थी। हाँ, हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात की थी। यस सर। वो गिनी चुनी रिएक्शंस हैं जिनमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता है। कौन कौन सी हैं वो रिएक्शन जिनमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता है? पिनाकोल, पिनाकोलोन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड, बेयर विलिजर। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और तीसरा है आपका बेयर विलिजर। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि बेयर विलिजर में होता क्या है, फिर इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाली बात भी हम कर लेंगे। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन इसमें एक रिएक्शन से पहले समझते हैं हुआ क्या है। पहली बात तो कीटोन में होगा, केवल कीटोन्स के लिए ही होता है बेयर विलिजर। इसका एल्डिहाइड से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ये कीटोन ले लिया है आपने, और ऑक्सीडेशन है ये, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको ज्यादातर MCPBA। जानते हैं क्या MCPBA को? कई बार इसके बारे में बताया है मैंने। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। क्या बताया था मैंने इसके बारे में? कभी भी कहीं पर एसिड लेना पड़े, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर एसिड लेना पड़े, तो ये वाला पर एसिड लिया जाता है। तो ये एक पर एसिड है सिंपल। और पर एसिड से क्या होता है भाई, क्या निकलता है पर एसिड में से? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन। जिन लोगों को इसका पूरा नाम नहीं पता है वो लिख लेंगे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। अगर आप चाहो तो मैं इसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ बना देता हूँ। परबेंजोइक एसिड, पहले तो बेंजोइक एसिड, इसमें पर तो 2 ऑक्सीजन, ये हो गया परबेंजोइक एसिड। और परबेंजोइक एसिड में क्या करना है हमें? मेटा पे क्लोरो। ये आ गया, इतना सिंपल सा कंपाउंड है MCPBA। और काम क्या है इसका? पर एसिड है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो अब क्या होता है इसमें कि जब ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो इन दोनों बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड टूट जाता है, मतलब इन दोनों आर में से कोई एक आर यहाँ से हट जाता है, और ये आर, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ बीच में इस तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाता है। और फाइनली आपके पास में क्या बनता है? RCOOR-। हाँ जी, रिएक्टेंट क्या था बेयर विलिजर का? कीटोन। और प्रोडक्ट क्या बन चुका है बेयर विलिजर का? एस्टर। पूरी कहानी किस चीज पे चलेगी यहाँ पर कि कहाँ आएगा ये? इस वाले आर के पास आएगा या इस वाले आर के पास आएगा? कौन डिसाइड करेगा उन चीजों को? तो बस वहां पर अब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना इसमें। देखो, CH3CO। अच्छा, पहले तो मुझे इतना सा बस बता दो, बेयर विलिजर तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, पिनाकोल और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से ये बताइए, अगर हम आर की बात करें, सिंपल आर की, तो कौन से वाले आर का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। याद आ रहा है ना ये? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस, तो अब इधर देखो, आपके पास में CH3CO और CH2CH3 है। ठीक है, आपने ले लिया है MCPBA। एक तरफ है मिथाइल और एक तरफ है आपका इथाइल। इनमें से कोई एक माइग्रेट करेगा, एक माइग्रेट करेगा मतलब हटेगा। आप देखो ना, ये तो आर तो हट ही नहीं रहा, आर तो सी के साथ जुड़ा हुआ है, तब बाद में भी जुड़ा हुआ है, ये R डैश हटा है। ऐसे ही आपके पास में इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को आपको हटाना है। हाँ जी, कौन सा ग्रुप हटेगा? जिसका माइग्रेट ज्यादा हुआ। CH2CH3 मतलब कि इथाइल। और यहाँ पर क्या बनता है प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट बनता है CH3COOET। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो जो पॉप ऑफ रूल जस्ट अभी पढ़ाया ना हमने, वो भी यहाँ थोड़ा थोड़ा सा फॉलो हो रहा है। पॉप ऑफ रूल क्या कहता था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है
वो छोटे वाले के साथ जुड़ा रहेगा। मतलब Yes, बॉन्ड yes. कौन सा टूटेगा, बड़ा वाला टूटेगा। वहां पे भी तो यही वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे हम ऑक्सीडेशन में। Yes. एमसीपीबी के साथ भी वही काम हो रहा है, ये बॉन्ड हटके यहाँ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये ग्रुप आपका अलग हो जाएगा। चलिए मैकेनिज्म भी देख लेते हैं आखिर कैसे इसमें, कैसे पिनाकोल पिनाकोलोन या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जैसी सिचुएशन बन रही है, मैकेनिज्म से क्लियर होगा। हाँ भाई, एक कीटोन है आपके पास आर सी ओ आर डैश, सबसे पहले H प्लस आएगा। कहां से आया ये H प्लस, आपके एसिड Acid से। से कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास। एक चीज बताई थी मैंने आपको, कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर H प्लस शुरू में डाल देते हैं तो उससे क्या फायदा हो जाता है हमको। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है ये। तो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। पॉजिटिव। Yes, sir. तो चाहे आप ऐसे दिखा दो प्लस लगा के, या फिर प्लस आप यहाँ पर भी लगा करके दिखा सकते। फायदा क्या होता है इस स्ट्रक्चर का, बेटर इलेक्ट्रोफाइल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनेगा। उसमें कार्बन के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद आता है आपका पर एसिड का रिमेनिंग पार्ट। क्या होगा पर एसिड का रिमेनिंग पार्ट, जैसे मान लो कोई भी आपने पर एसिड लिया है, उसके इधर वाले पोर्शन को मैं आर लिख देता हूँ, तो आर सी ओ माइनस। ये है, इसमें से ये जो माइनस है, ये माइनस अटैक कर देगा हमारे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह। बताओ क्या बन गया, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ जी बताइए क्या बन गया, बोलिए। आर सी आर डैश, और क्या है इस कार्बन पे, ओ एच। ये तो इतना वाला पोर्शन लिख दिया, और अब इस कार्बन के साथ इस वाले ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो। क्या आ गया, ओ ओ सी ओ और आर। देखो वही सिचुएशन आ गई है परोक्सी, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में भी ऐसा ही कुछ कुछ होता था। अब क्या होगा, इसके बाद में तो इवन मैकेनिज्म बिल्कुल पूरी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाली ही चलनी है इसमें। याद कीजिए क्या होगा, मीडियम आएगा एसिडिक, सर H प्लस आएगा ऑक्सीजन पे। और इस वाले ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते हुए यहाँ से रिमूव करवा देगा। फिर साथ के साथ आर डैश भी अटैच कर देगा। R dash भी ये इस पे प्लस आए, देखिए इस पे अगर प्लस आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। तो Yes. साथ के साथ ही किसी एक आर को यहाँ माइग्रेट करना है, इन दोनों में से किसी एक आर को यहाँ माइग्रेट करना है तुरंत उसी स्टेप में। तो कौन सा आर माइग्रेट करेगा, 3 डिग्री इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा एप्टीट्यूड होगा। अभी हम ये ज्यादा मान रहे हैं कि आर डैश का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, ये हम मान रहे हैं। तो ये यहाँ और ये यहाँ से अलग हो गया है। बताइए ये वाली स्पीसी बता दीजिए किस में कन्वर्ट हो गई है, आर, हाँ जी आर सी, सी के साथ आर डैश हटाया माइनस की तरह, तो बताइए इस कार्बन पे प्लस आ गया क्या, ऊपर क्या लगा हुआ है इस पे ओ एच, OH। और ये क्या आ गया, ओ पे प्लस आना था और आर डैश माइनस की तरह आके जुड़ गया, प्लस माइनस सब कुछ खत्म हो गया इधर, तो बस इस पे प्लस रह गया है। और अब ये जो ऑक्सीजन है ऊपर से, ये फटाफट अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर ही देगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यही वाली होती है। तो अब आपके पास में क्या बन जाएगा इसमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। अगर आप चाहो तो एक बार आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाला मेथड भी रिकॉल कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही यही सिचुएशन, इसके बाद तो बिल्कुल एक जैसा ही सिचुएशन चल रही है इसमें। ठीक है, तो कौन सा आर माइग्रेट करेगा,
जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। यस सर। ये है आपका बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। एक और मुझे इसमें आप साथ ही साथ एक सवाल और बताइए। बताओ भाई क्या बनेगा। अर्ली मैकेनिज्म, क्वेश्चन बता दीजिए क्या होगा इसमें, क्या बनेगा। सर पहले तो 4 कार्बन एक साथ आएंगे। 4 कार्बन एक साथ आएंगे, फिर सर वो जो टर्मिनल वाला होगा उसके साथ डबल बॉन्ड O और एक OC। कोई टर्मिनल नहीं आएगा, इसमें रिंग बनेगी भाई 6 मेंबर। यस यस सर। यस सर। और 6 में से एक मेंबर ऑक्सीजन होगा। यस सर। बाकी यस सर। और ऑक्सीजन कौन सी तरफ आएगा, ये यहाँ जहाँ ज्यादा बड़ा एल्काइल है, ये बनेगा फिर आपका सिंपल से। बताओ आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? यस यस सर। लिख लीजिए। फिर ये वाला क्वेश्चन तो प्रॉपर मैकेनिज्म से करना पड़ेगा ना? नहीं, अगर आपको सिंपल ये मालूम है कि कौन सा, भाई करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना होता। RCOR- में से किसी एक को हटा के बीच में O लगाना होता है बस। यानी कि या तो आपको O यहाँ इंट्रोड्यूस करना है या तो यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। इसको हटाने के लिए आपका जो R अलग होगा वो कुछ इस टाइप का है, 2H वाला, और इस वाले में एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। तो बताओ इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा नहीं हो गया? यस सर। कौन सी सर, मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी इसमें आपको? सर मुझे लगा रिंग में मैकेनिज्म से करना पड़ेगा। नहीं, कोई मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं। बस इसमें इतना सा अंतर है कि ये जो दोनों R हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए वो रिंग फॉर्म कर रहे हैं। ओके सर। क्लियर है हो यहाँ गया तक? कीटोन। हाँ, मैं वही कहने वाला हूँ। अगर ये यहाँ तक लिख लिया है आपने, तो आपका एल्डिहाइड कीटोन जो है, कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ कुछ एक दो रिएक्शन है, वो एक्चुअली इस चैप्टर की नहीं है, वो अलग है। वॉकर्स प्रोसेस हो गया, ऑक्सो प्रोसेस हो गया, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। बाकी चैप्टर आपका ये आज कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। तो अब इसमें क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ अब MS स्ट्रॉन्ग से, वो हम क्लास में कुछ क्वेश्चंस की तब तक प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी ताकि उनको करके फिर आपको ये लग जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो आपको जो मैंने दिया हुआ है होमवर्क 25 के बाद वाला, वो आपको वैसे भी स्टार्ट कर ही देना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करते हैं। सब लोग MS स्ट्रॉन्ग निकाल लीजिए फटाफट। एक महीने से भी ज्यादा चला होगा अपना चैप्टर ये वाला। टू को शुरू हुआ था। 2 सितंबर। यस सर। तो महीने भर में कर लिया हमने पूरा। अच्छा, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 141। MS स्ट्रॉन्ग निकाल लीजिए।
4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पूरी फुल मैकेनिज्म के साथ बताना है इसका मामला आपको कि ये करेंगे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे पूरा सब कुछ बताना है। हाँ भाई, जिसका हो जाए हैंड रेस कर देना। रजत, तुम्हें सिंधी लैंग्वेज आती है? रजत चांदना। क्यों घर में नहीं बोलते? अच्छा, ये दादी वगैरह तो बोलती होंगी, या पंजाबी चलती है, क्या चलती है तुम लोगों के घर में? श्रेय जालोटा का हो गया है, और कोई? बस सर एक
अरे इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, इतनी देर लगा रहे हो आप लोग इसमें, इतने सिंपल से क्वेश्चन में बड़ी बेसिक बेसिक सी रिएक्शंस हैं इसमें सब। 4 लोगों का हो गया है। चलिए भाई आयुष गुप्ता से पूछते हैं। आयुष एक्सप्लेन कीजिए कैसे करेंगे। माइक ऑन यस कीजिए। सर। सबसे पहले तो रिएक्टिव बोसोन एनालिसिस हो रहा है कंपाउंड का। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ, तो पहले लिख लेता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ हाँ, कुछ इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड है। बताइए क्या करवाया जाए इसमें। सर पाई बॉन्ड ब्रेक करके वो लगा देंगे रिडक्टिव बोसोन एनालिसिस से। रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस करवा दें। देखो सबसे पहले तो आपको देख के समझ में भी आना चाहिए था, ये हम पाई बॉन्ड है, एल्कीन है ये। एल्कीन का ETO माइनस से क्या लेना देना। एक स्ट्रॉन्ग बेस ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता था, ये तो हो चुकी है, यहाँ तो एल्कीन है। एल्कीन के लिए तो ETO माइनस के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होती। फिर NaOCl है, इसका क्या ऑक्सीडेशन होगा। NaOCl कोई ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है इसका। तो आपके पास में फिर केवल H+, उससे भी कुछ काम नहीं हो सकता था। केवल H+ वैसे तो क्या अटैक कर सकता है, कार्बोकेटाइन बना सकता है, बट फिर उसके बाद में फिर क्या करवाएंगे। तो ऐसे तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं। तो आपके पास में पहला एक जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है हमें, ओजोन एनालिसिस। इसकी हम करवा देते हैं ओजोन एनालिसिस। हाँ जी, ओजोन एनालिसिस में बताइए कितने कार्बन की चेन बन गई। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है ओजोन एनालिसिस में। सर 8 कार्बन की चेन बनेगी और सेकंड चेन बन कार्बन एंड से और स्टार्टिंग से उन गई। पे डबल होएगा। वेरी गुड। 8 कार्बन की चेन बन गई है भाई आपके पास। और कौन कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दें आयुष। सर सेकंड पे और जो लास्ट में सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, ठीक है। इनमें एक काम करते हैं, नंबरिंग भी डाल देते हैं ताकि हमें समझना थोड़ा आसान रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ उसके बाद क्या करवाएं। सर अब इसमें हम सेकंड रिएजेंट यूज करके एल्डोल करा देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और एल्डोल में 5 मेंबर की रिंग बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना। आपका जो मेन वाला प्रोडक्ट है, थर्ड पे अटैक करेगा। अब हम करवाने जा रहे हैं एल्डोल। अब ये बताना एल्डोल के लिए ये जो रिएजेंट है ये एल्डोल वाला ही तो है, नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है। यस सर। ETO माइनस और ये ETOH, और वही बेस ले लिया है आपने। सिंपल OH माइनस भी ले सकते थे, ETO माइनस ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। और हीट, तो अब ये बताइए कहाँ से तो H हटाएं, कहाँ अटैक करवाएं, क्या होना चाहिए, सर पॉसिबिलिटी थर्ड से क्या एच है। हटा देंगे और सेवेंथ थर्ड वाले से कार्बोनिल से अटैक करवा देंगे। यस कहाँ से सर। हटाएं, H कहाँ से हटाएं। सर थर्ड से भी हटा सकते हैं, तो दोनों थर्ड थर्ड से कहीं हटाएं। से भी हटा लो, सेम ही है अगर दोनों। थर्ड से हटाते हैं हम H और अटैक करवाते हैं 7 पे, तो 7 रिंग कितने नंबर की बन रही है। 5 मेंबर एक की 5 बन दो रही मेंबर्ड तीन और एक डबल हाँ, बॉन्ड। बहुत बढ़िया। या तो ये काम कर सकते हो आप, या फिर आप 6 से हटा करके 2 पे अटैक करवा है। यस सकते हो, सर। एक ही बात है। यस सर वही। लेकिन अगर आप 1 से हटा करके 7 पे अटैक करवाओगे तो दिक्कत है, 7 नंबर की रिंग बन जाएगी। 7 वाले की तरफ नहीं जाएंगे हम, जाएंगे 5 वाले की तरफ। बनाइए। हाँ भाई, इसमें ये जो नंबर 3 से जो 2 H हटे और नंबर 7 से ये जो डबल बॉन्ड O पे जहां अटैक हुआ, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा 2 और 7 के बीच में। ये तो नंबर 2 हो गया आपका ऊपर वाला, तो ये नंबर 7 हो चुका है। और बताइए और क्या लगाया ऊपर जाए वाला इसमें। 3 होएगा। तो 3 होगा। सॉरी 3 होगा। सर 3 कर दो इसको। 3 सर हाँ जी, क्या क्या जोड़ दें इसके साथ में। 7 3 साथ एक एन ऊपर सर के कीटोन साथ जोड़ दें एक CH3 जोड़ दो 7th पे। और COCH3 यस और सर, और 7th पे CH3, वेरी गुड 7 पे CH3। 7th पे मिथाइल। बिल्कुल सही है। आगे बताइए क्या करें आप। यस सर, और उसके बाद सर प्रोडक्ट पे हम हमेशा NaOC यूज करके उसको ऑक्सीडाइज करा देंगे। भाई प्रोडक्ट पे हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट क्या बनाना है। अल्टीमेटली यहाँ तक जाना है आपको। आपको ये बनाना है, एक पे CH और एक पे COOH। ध्यान से देखो, सब मामला बढ़िया चल रहा है, बस ये जो कीटोन है इस कीटोन को COH में लेके जाना है। ये तो अभी भी सीखा है हमने, यस करवा सर। सकते हैं इसको। तो कैसे करवाएं।
सर थर्ड रिएजेंट यूज कर देंगे। अब थर्ड रिएजेंट जो आप यूज कर रहे हो, क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? ये यस अलग सर, तरीके से ब्लीच। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ही है। कौन सी रिएक्शन चल रही है यार? हेलो हेलो हेलो, कौन? बहुत बढ़िया है। हेलो फॉर्म में क्या होता था? ये CH3CO मस्ट होता था, ये CH3। तो ये वाला जो कार्बन है आपका, ये तो अलग हो जाएगा किसके फॉर्म में? CHCl3 के फॉर्म में। इसको तो कर दो अलग, ये तो कोई काम का है नहीं हमारे इस क्वेश्चन में। और बाकी ये जो CO वाला पार्ट है, बताओ ये COO माइनस के फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यस सर। बस उसी माइनस को छुपाने के लिए लास्ट में क्या लगाया गया है? हाँ जी, इस माइनस को हटाने के लिए बाद में H+ और ले लिया है लास्ट में। H आ गया, बताओ हो गया? ऑप्शन बताइए ऑप्शन हो कौन सा जाएगा। मैच करके। जिस सीक्वेंस में दिए गए थे रिएजेंट, डी। उसी सीक्वेंस में आप यूज करते चले जाइए, बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करना है हमें। कौन सा करोगे? एक मिनट, ये कर लो। 131। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 ट्राई कीजिए। सभी लोग 131 ट्राई करेंगे। हैंड रेज कर देना जिसका हो जाए। अच्छा, एक आपको पैरेलल में मैंने वर्क दिया हुआ है, वो आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आधे से लोगों को तो याद ही नहीं होगा कौन सा वर्क दिया हुआ है। सर हो रहा है इस ब्लॉक। हो रहा है सर। एस ब्लॉक करना था, मैं एनसीईआरटी से, है ना? 2-2 3-3 पेज कर लिया करो उसके। Yes, sir. अर्षद, उसके 10 दिन कब कंप्लीट हो रहे हैं हमारे एस ब्लॉक के? सर आपने वैसे सितंबर एंड सितंबर एंड। 2-3 दिन और हैं अभी आपके पास में, कर लो 2 दिन। अच्छा हाँ, 10 दिन नहीं दिए थे उसके लिए आपको, शायद 7 दिन दिए थे। जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, कर लो भाई। एनसीईआरटी पढ़नी है, 2 पेज पढ़ लो, 3 पेज पढ़ लो। उनमें जो जो चीज समझ में आए उनको अपने शब्दों में आप अपने कॉपी में लिखते चलिए, नोट्स प्रॉपर्ली बनाते चलिए, बस इतना काम करना है। सर कल इनऑर्गेनिक की क्लास है तो क्या कराओगे? तुम बताओ क्या तुम्हें लग रहा है मैं क्या करवा सकता हूँ उसमें? सर मुझे लग रहा था कि आप कल मतलब एस ब्लॉक का कराओगे क्योंकि कंप्लीट हो जाना चाहिए था अभी तक, तो आप नहीं, बोल रहे हो। तो आपको अभी पैरेलल में वो करना है। मैं तो अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा जो अपना चैप्टर चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है उसका सर। उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो आपको कर लेना है, उसके बाद में जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि सर इसमें ये चीज ही समझ में आई या वो नहीं समझ में आया, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर।
CH2I2 लिखा, वो रिएक्शन आपने कराई है? क्या करते एक बार फिर से बोलना। सर वो जो D के बाद जो आगे सीक्वेंस चल रहा है उसमें जो CH2I2 लिखा हुआ है, तो वो वाली रिएक्शन आपने करवाई है? एक मिनट। CH2I2 सर ऐसे चलो मैं इसका इसका ये मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, H के बाद वाली रिएक्शन में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है, वैसे तो फिर उतना टफ है नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम तो वैसे बन जाएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है उसमें। ये CH2I2 है और ये आपके पास में जिंक और कॉपर चल रहा है। क्या होगा ये? आयोडाइड बनाएगा और यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा CH2। ये कार्बिन बनती है इस कॉम्बिनेशन से। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या करता है? कार्बीन जनरेट करता है। हालांकि यहाँ जिंक और कॉपर दोनों लेने की जरूरत नहीं थी और दोनों लिए भी नहीं है, ऑब्लिक लगाया है। केवल जिंक भी ले सकते हो तब भी वही होगा, कॉपर भी ले सकते हो तब भी वही होगा। आगे समझ में? ठीक है, कर लोगे अब? ये कॉम्बिनेशन कार्बीन बनाता है। और एक चीज ये बताओ, कार्बन की रिएक्शन आप एल्कीन के साथ जानते हो क्या? हाँ जी, कार्बन की रिएक्शन एल्कीन के साथ क्या होती है जानते हो? डबल बॉन्ड तोड़ के शायद रिंग बन जाती है। कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये फटाफट यहाँ पे ये 3 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके से बना लेता है। ये पाई बॉन्ड हटा के और ये जुड़ जाता है इसके साथ। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? किसी का भी नहीं हुआ है अभी तक? नो हैंड रेज। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। देखिए, देखते हैं भाई, इतना टफ क्वेश्चन था क्या जो कोई भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा सर था? 1 मिनट सर होने वाला बस। रुकना है? यस चलो सर रुक सर जाओ। एक बार ही रुक। सर बस 1 मिनट रुक जाओ सर।
इसमें वैसे पता है आप लोग एक जगह अटक जाओगे, ये वाला काम आप लोग ई वाला। यस सर, ये नहीं पता लग रहा, इससे पहले वाली सारी रिएक्शंस पता लग गई। हाँ, ई में अटक जाओगे भाई। ई जो है वो एक्चुअली अगले चैप्टर की रिएक्शन है, तो मैं बता देता हूँ आपको, जरा देखो। वैसे ये रिएजेंट आप याद कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी वैसे एक रिएक्शन में और यूज किया है, हालांकि वो रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन कार्बीन टीमन का रिएजेंट है ये। बट राइमाटीमन में तो क्या बनता था, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, और यहाँ तो बेंजल्डिहाइड है नहीं, यहाँ तो क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। तो ये जो रिएक्शन है ना आपकी ई से इसका बनना, ये 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन होती है, और इसको बोलते हैं कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ये अभी पढ़ेंगे, कार्बिल एमाइन रिएक्शन क्या है। वैसे कार्बिल एमाइन रिएक्शन अगर थोड़ा सा ब्रीफ अगर मैं कर दूं आपको, जिससे हमारा ये क्वेश्चन हो सके, तो जो RCH2NH2 आपके पास कोई कंपाउंड है, नहीं RCH2NH2 लेने की जरूरत नहीं है, RNH2 ही ले लो। RNH2, इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है CHCl3 और ये KOH के कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये CHCl3 और KOH का कॉम्बिनेशन क्या जनरेट करता है, याद आ रहा हो तो आपको, कार्बीन। हाँ जी, 1 मिनट, आवाज आ रही है। तो इसमें 1 डिग्री अमाइन होता है, और ये बताइए CHCl3 ऑब्लिक KOH ये कॉम्बिनेशन क्या जनरेट करता था राइमाटीमन रिएक्शन में, कार्बीन। कौन सी कार्बीन, सबसे पहले KOH में से OH माइनस H हटा के ले जाता था, फिर C पे माइनस आता था, और वो माइनस एक Cl को पुश कर दिया करता था। तो बताओ CCl2 बनता था या नहीं बनता था, ये वाली कार्बीन बनती थी। अब ध्यान से देखो, ये RNH2 एक लुईस बेस है या नहीं है, ऑक्टेट पूरा है और लोन पेयर भी है, और ये एक लुईस एसिड है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा भाई इसको। क्या बनेगा देखो, RNHH कार्बन Cl नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया, प्लस आ जाएगा, Cl ने एक्सेप्ट कर लिया, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने जो KOH ले रखा है, वो KOH क्या करेगा, एक एक करके यहाँ से इस HCl को हटा ले जाएगा, और यहाँ से इस HCl को हटा ले जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आपके पास में RN, एक बॉन्ड तो पहले से था, 2 बॉन्ड और आ गए नए, तो ये कुछ RNC इस टाइप में बन जाएगा। इस पे तो प्लस चल रहा है और इस पे माइनस चल रहा है, तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर इस प्लस माइनस को हटा करके हम अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, RN जिसने डोनेट किया उस पे प्लस, एरो। इस तरीके से आप बना सकते हो उसको। आ रही बात समझ में, है ना। तो आइसोसाइनाइड बन जाता है, इस रिएक्शन का नाम कार्बिल अमाइन रिएक्शन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग 1 डिग्री अमाइन में पढ़ेंगे, या आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी। अब आ जाइए आप यहाँ ऊपर, जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्या क्या कह सकते हैं। ये NH2OH मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही जगह यूज किया है, कहाँ यूज किया है NH2? कंपाउंड्स की रिएक्शन से अमोनिया रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इसमें हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ जब रिएक्शन होती है तो कंपाउंड क्या बनता है, ऑक्साइन। ऑक्साइन के बाद ले रहे हो आप H+, ये कौन सी रिएक्शन चल रही है, वेरी गुड, बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट में बनता क्या है हमारा, सर RNH एल्काइलेटेड एसिडामाइड। हाँ जी, एल्काइलेटेड एसिड एमाइड। और फिर करवाइए आपने हाइड्रोलिसिस, एक एमाइड की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो आप,
एमाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? एसिड प्लस एसिड प्लस अमाइन, RNH2 टाइप कुछ है ना। तो वो RNH2 टाइप जो है वो तो है आपका ये E, क्योंकि ये रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन में ही होती है। ये तो है वो RNH2 टाइप, और RNH2 भी हमें पता चल गया वो R क्या है हमारा CH3, तो E क्या है? E है आपका CH3NH2, E है CH3NH2। और ये D क्या होगा? एसिड एमाइड की हाइड्रोलिसिस से बन रहा है, D क्या होगा? एसिड होगा। एसिड होगा। वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ करवाई है, क्लोराइड बना होगा, क्लोराइड की रिएक्शन PHMgBr के साथ। ये सब अब हम काम करवा सकते हैं, इधर देखिए कैसे करवाएंगे। तो मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देना जो आपके पास बुक में है, पेज में चेंज कर रहा हूँ। हाँ जी, इसको डी को क्या मान लें? एक एसिड है, कुछ ऐसा मान लें RCOOH टाइप। ठीक है, चलो तो फिर देखो अब इसमें ये RCOOH है आपका एसिड डी। रिएक्शन करवाइए SOCl2 से, बताओ क्या बना दूं? OH की जगह Cl लग जाएगा। ये लगा दो। यस सर। हाँ जी, अगली रिएक्शन क्या करवा रहे हैं? PHMgBr ब्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और वो भी एक्सेस है। बताना क्या बनेगा? सबसे पहले पहला आएगा, एक पीएच लगेगा और CO कीटोन बनेगा पहले, फिर कीटोन पे दोबारा पीएच आएगा, 2 pH आ जाएंगे और एक OH आ दो जाएगा। एच आ जाएगा। और एक OH। या OH, क्योंकि मीडियम बाद में एसिडिक भी कर दिया है। आ रही है बात यहाँ तक समझ में? चलिए इसके बाद में उसने पता है क्या किया है? इसके बाद उसने H+ लेके हीट किया है। ये बताओ OH दिख जाए आपको और OH के साथ H+ और हीट दिख जाए, तुरंत एक चीज क्लिक करती है दिमाग में, क्या? वाटर एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन ही है, बस पानी का एलिमिनेशन है, इसलिए उसको डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। उस डिहाइड्रेशन में क्या होगा? OH तो हटेगा जी यहाँ से, और इस बगल वाले कार्बन से हटेगा एक H, इस R में जो बगल कार्बन है। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखो। इस R को मैं पता है क्या लिख रहा हूँ अब, ताकि ढंग से हम समझ सकें। इस R को मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, R-CH2, 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 COH, PH। ये चीज समझ में आई? ऐसे क्यों लिखा मैंने? ताकि हम ये डिहाइड्रेशन करवा सकें, एलिमिनेशन करवा सकें। तो बताइए ये आपका क्या बन गया? ये दोनों इक्विवेलेंट है भाई, इसी को ऐसे लिख रहे हैं हम। तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड C। डबल बॉन्ड C, और इस PH, C के साथ 2 PH। ये कौन सा कंपाउंड हो चुका है आपका? H हो चुका है। इस H के साथ में लेकर आया ये कार्बीन, क्या बनेगा? R' रिमेम्बरिंग CH, इसके साथ में जुड़ गया R-H। और यहाँ आ जाएंगे PH। 2 PH। अब इसको कंपेयर करो जो आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है उससे, तो पता चलेगा वहां तो R' है ही नहीं, हाइड्रोजन। R' जो है हाइड्रोजन है, R' हाइड्रोजन है। अगर R' हाइड्रोजन है तो बताइए आपका R क्या हो गया? CH3। तो ये D क्या हो गया? CH3COOH। और E बताइए, E क्या था? CH3NH2। तो ये जिस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से बने हैं, किस कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से बने हैं? C से। सोच के बताइए वो C क्या रहा होगा? CH3 NHCH3। ये रहा होगा C। हाँ जी, ये तो बना है कब? बैकमैन टाइम पे बैकमैन रीअरेंजमेंट से। तो वो बैकमैन रीअरेंजमेंट में रिवर्स चल रहे हैं हम। अगर आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट याद है तो समझ में आ जाएगा। इसमें लास्ट में करवाते थे टॉटोमेरिज्म। यस सर। वो टॉटोमेरिज्म करवाओ फिर से वापस, क्या होगा? CH3 C, हाँ जी, H इधर ऊपर, डबल बॉन्ड N, और इसके साथ में CH3 आ रही है समझ में?
यस सर। और CH3 तो जाता था शिफ्ट इस कार्बन से, तो इसको तो यहाँ लेके आओ और इसको यहाँ लेके आओ, तो ये होगा आपका CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N और इसके साथ में क्या OH, यही तो होता है ऑक्साइन। यस सर और ये ऑक्साइन कैसे बना होगा? स्टार्टिंग वाला एसीटोन कंपाउंड क्या होगा? एसीटोन रहा। एसीटोन। तो बताओ पूरी रामायण समझ में आई या नहीं आई, क्या क्या चल रहा है इसमें? आपने इससे जो कार्बन एमाइन रिएक्शन यहाँ आ गई थी बीच में, उसमें जरूर थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत आई होगी, बाकी तो सब चीजें हमारी पड़ी हुई हैं, इजी इजी है, कुछ ज्यादा कुछ टफ काम नहीं। यस सर। बढ़े आगे, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सर 1 मिनट ऊपर दिखाना। और ऊपर या यहीं तक ये? बस सर देखिए। आज अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे 128 करो, क्वेश्चन नंबर 128। सर हो गया सर 128 तो। यस सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। 128 काफी इजी लगा होगा आपको, कुछ है नहीं उसमें। यस सर आपके कार्बन। यस सर। एस्टर हैं, एस्टर को पहले किस में ले जाओगे? हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड में। एसिड और वो जो दोनों ही एसिड हैं, दोनों ही किस टाइप के एसिड होंगे? बीटा कीटो एसिड। एसिड्स। CO2 गायब, बस केवल कीटोनिक ग्रुप रह गया। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन में पड़ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 123, दो पार्ट और हैं इसमें, कुछ A एंड B। 123, सर आपने 123 बोला था ना? 123 नहीं, 128। अच्छा ओके सर। 128 करना है। सर 128 तो हो ही गया, उसके बाद कौन सा बोला था आपने? हाँ 128 तो कर ही लिया ना हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही है, 123 बोला है आपने, इसके बाद बोला है 123। हाँ वो लिखा हुआ 128 दिख रहा था मुझे, 128 तो पहले वाला था, 123।
वी करंट डिस्कस? हो गया सर 123 दोनों। दोनों पार्ट में है? हो गया। यस सर। तो हम करोगे एक्सप्लेन? यस सर। चलिए पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। 1 मिनट। बोलू सर? 1 मिनट 1 मिनट। अब बोलो। सर पहले वाले पार्ट में तो पहले अज्यूम कर लिया 100 मोल्स लिए हुए हैं। हाँ ठीक है, मतलब वो तो मानना ही पड़ेगा। सर 100 लेने के बाद सर फिर मतलब 58 मोल्स रह जाएंगे उसके, जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट बना है। फिर हाँ। बी वाले के बाद उसके 54%, उसके बाद उसका 68% करके कैलकुलेशन करनी थी बस। रुको 1 मिनट रुको। यस सर। यस सर। यस सर हो गया। एक सेकंड। Yield of each step as actually carried out in the laboratories given above. What is the overall yield of the reaction? तो ये तो एक्चुअली यहाँ का क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। यस सर। पार्ट तो आपने ये किया होगा कि 58% फिर उसका 54 और फिर उस तरीके से Yes, कैसे आगे sir. बढ़ते चले जाओगे, है ना? यस ठीक सर। ठीक है ठीक है, इसको तो फिर कुछ बताना नहीं है, मूल कॉन्सेप्ट का था। बी पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। सर बी पार्ट में सर पहले तो मैंने जो सी स्टेप है ना हमारा सी वाला, उसमें देख लिया कि OH नेगेटिव यूज हो रहा होगा ताकि वो बी आर को। यस सर। OH नेगेटिव यूज हो रहा होगा मतलब सर हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या कर रहा होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन? सर वो बी आर को सब्स्टिट्यूट करके CH2 पे OH लगा देगा। और सर मतलब अगल बगल में 2 OH आ जाएंगे आपके। यस सर, उसके बाद उन दोनों में से एक H निकल जाएगा और इपॉक्साइड वाला बन जाएगा। ऐसे थोड़ा ना, जादू थोड़ा ना चल रहा है, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी करवा रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। थोड़ी सी गलत, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ सोच लिया आपने इसमें, जो चीज एक्चुअल में हो रही है वो नहीं। माइनस बनेगा पहले, फिर वो अटैक कर देगा बी हाँ जी, मैं वो हो रहा है आपके पास एनजीपी चल रही है, ये कुछ भी करवा दिया तुमने तो। इधर देखो, हाँ जी सर सॉरी। ये है OH, ठीक है, और फिर यहाँ पर है CH2Br। तो जो भी आप बेस लेके आओगे, जो भी बेस, एक बेस की जरूरत पड़ेगी ताकि वो ये H हटा सके। कंप्लीटली हटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर हटेगा तो हमारा इक्विलिब्रियम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे माइनस आएगा, अब ये इस कंपाउंड में एनजीपी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्या बताई थी आपको एनजीपी की कंडीशन? लीविंग ग्रुप होना चाहिए। लीविंग ग्रुप जिस कार्बन पे है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास क्या हो, लोन अटैक करता है और लीविंग ग्रुप को हटा देता है। वही काम तो हो रहा है यहाँ पर। तो अब ऐसे हटेगा ये O माइनस जो है ना, ये वाला O माइनस ये करेगा अटैक इस वाले कार्बन। तो ये आएगा आपका CMe3CCO। क्लियर है? क्लियर? हाँ बताओ फिर। सर क्या उसके बाद बी स्टेप NaBH4 को देख के बी ऑप्शन में सर सीधा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। हाँ, मतलब बस सिंपल देखना है कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है ना। Yes, C sir. को OH में करना है तो ऑब्वियसली कुछ रिडक्शन करवाना पड़ेगा। Yes, वो sir. चीज करके आप करवा सकते हो। ठीक है, Yes, sir. तो फिर एक काम करना, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, है ना। कुछ क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं, कोई उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, अगर नहीं होंगे तो आपसे, है ना, ट्राई जरूर कर लेना एक एक बार सारे क्वेश्चन। डिस्कशन और कब एक है चीज सर? मैं भी बता देता हूँ आपको, अभी तो जैसे आप लोग ये MS ऑन कर लोगे उसके बाद में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हिमांशु पांडे से भी करने हैं। अब जिन लोगों के पास हिमांशु पांडे बुक नहीं है उनके लिए मैं सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा, अब वहां से आप ट्राई कर लेना। और चैप्टर्स में तो हमने नहीं किया, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में हमें, क्योंकि ये चैप्टर इतना वास्ट है और इतनी ज्यादा चीजें इसमें कंफ्यूजिंग है कि इसमें आपको क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और एक काम और कर लीजिए, ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है इसको एक बार पढ़ लो, स्पेशली नेम रिएक्शन, नोवेंजल क्या है, परकिन क्या है,
बेंजिल बेंजिलिक एसिड क्या है, बेंजोइन क्या है, इतना सब कुछ जो है वो 4-5 बार ऐसा पढ़ लो कि मतलब देखते ही रिएजेंट देखते ही हमें समझ में आए। परकिन नाम आते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए, उसमें सिनेमिक एसिड बनता था। नोवेंजल 2 H यहाँ से हटते थे, उधर से एक्टिव मिथाइलिन, वो सब चीज तुरंत दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, है ना। ये चीज थोड़ा सा आप लोग आज जरूर कर लेना। आज आप एल्डिहाइड कीटोन, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर है जो हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा है, ये पूरा आपको आज ही आज में रिवाइज करना है। चाहे 2 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। अभी आप लोगों ने टेस्ट के लिए भी किया होगा तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा आपको, ऐसा भी नहीं है। इसको आप एक बार पूरा रिवाइज अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक। और MS ऑन करो कंप्लीट फटाफट, इसके बाद हिमांशु पांडे और करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। हिमांशु पांडे दोनों करोगे, सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट? नहीं नहीं, एक बार में इतना सब कुछ कैसे कर लेंगे, आगे भी तो बढ़ना है भाई। सिंगल ही करोगे ना सिर्फ? बस बस सिंगल ही करेंगे। ओके सर। मतलब वो अब आपके ऊपर है, आप अगर सिंगल कहोगे तो सिंगल कर लेंगे, या मल्टीपल कहोगे सब लोग तो मल्टीपल कर लेंगे। कोई एक ही चीज कर पाएंगे, दोनों नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपने एंड से कर सकते हो, डिस्कशन हम लोग एक ही चीज का कर पाएंगे। सिंगल ही कर लेना, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। सिंगल करना है आपको हिमांशु पांडे से, और ये तो चली रही है लेवल 1 पूरी MS चौहान की। यस सर। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें हिमांशु पांडे, इसमें MS चौहान में इसके क्वेश्चन काफी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के दिए हुए हैं। तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि अरे यार ये हमें चैप्टर समझ में नहीं आया, तो जब हिमांशु पांडे करोगे तो समझ में आ जाएगा कि नई चीजें आती हैं हमें। यहाँ क्वेश्चन कुछ थोड़े से ज्यादा टफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, और वो भी सब एक्सप्लेन कर देंगे आपको, तो एक्सप्लेन करने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो जो जो आपको होमवर्क दिया है वो कर लेना, ठीक है। फिर एंड करता हूँ मैं ये मीटिंग। थैंक यू सर।